हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्लास 10th वालों का जो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बच्चे उसके लिए काफ़ी कमेंट कर रहे थे, सर एक टिप्स वीडियो बना दीजिए कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखें, हमें इंग्लिश में लिखने का टिप्स वगैरह बता दीजिए जिससे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी पे बात करूँगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिख के आएँ ताकि आपको अच्छे खासे नंबर एग्ज़ाम में मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा कि कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, कैसे आप दो दो नंबर वाले क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे आप जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैराग्राफ आएगा, और ग्रामर वाले पोर्शन को आप कैसे सोल्व करेंगे लेटर राइटिंग में। तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, पैराग्राफ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ में आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए पैराग्राफ से आंसर फाइंड करना नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन से मिलती जुलती हिंट जो आपको होगी अगर पैराग्राफ में कहीं पे भी दिखती है तो उस हिंट को उठा के ही आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप देख लीजिएगा कि पूरा उससे जो हिंट आप देना चाह रहे हो उस क्वेश्चन से मैच खा रही हो, तो उस हिंट के अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ के क्वेश्चनों का आंसर सेट कर लेना, क्योंकि उसमें एक सिनोनिम्स या उससे मिलता जुलता मीनिंग है, उससे अपोजिट मीनिंग पूछता है, तो वो अधिकतर सभी बच्चों का ज़रूरी नहीं है कि वो सही जाए, क्योंकि हर कोई इतना तगड़ा गैस नहीं कर पाता कि उसका आंसर सही होगा। तो इसलिए पैराग्राफ का एक क्वेश्चन तो आप सभी बच्चे ये मान के चलो कि 90% हर बच्चे का सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो गैस करना पड़ता है उसमें। तो जो बच्चा अच्छा गैस करेगा, जिसकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख सकता है। बट आप ये है कि उस क्वेश्चन को स्किप मत करना, उसका कुछ ना कुछ आंसर आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिख के आना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन तो आप नहीं भी आता चाहे आता है, कुछ भी आता हो, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने कोई भी एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, चाहे आपको आए या ना आए, करना आपने ज़रूर है। चाहे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पैराग्राफ से उठा के लिख दो, चाहे कैसे भी लिख दो, क्वेश्चन में कोई जगह आपने स्किप करनी ही नहीं है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि हाँ, ये दिमाग में फिट कर लो कि सर ने बता रखा है कुछ नहीं छोड़ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, उसमें कुछ आपको हिंट दी रहती है, ठीक है। पैराग्राफ आपका आएगा किसी पे भी आ सकता है, आपका माई हॉबीज़ पे आ जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड पे आ जाएगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स गेम आ जाएगा, किसी भी चीज़ पे आपका आ सकता है। वो पैराग्राफ आप किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो भी टाइटल आपको दिया हुआ, 4 टाइटल दिए रहेंगे, उसमें से एक को आपको लिखना है। जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, पहले उसके बारे में 2-3 लाइन आप बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से का मतलब है कि हाँ, कि लगे कि उसी के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि पूछा आपसे स्पोर्ट्स गेम के बारे में, आप वैल्यू ऑफ ट्रीज लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन, मतलब जैसे स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, कोई एक आध चीज़ देख लेना कि फुटबॉल इज़ अ वेरी ऐसे एक्टिव फिजिकली गेम, ये वो ऊट पटांग जो भी आपको लगता है, ठीक, जो अपनी तरफ से जो टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है, उस तरीके से 1-2 लाइन आप अच्छे से बना लेना। उसके बाद आप कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप भूल गए 3-4 लाइनें लिखने के बाद, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पैराग्राफ देखिए, उसमें कोई ऐसी लाइन आपको मिलेगी, या किसी भी चीज़ पूरे पेपर को देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी पोएम या पैराग्राफ आया होगा जिसको आप बीच में उसके इंक्लूड कर सकते हैं। 7-8 लाइनें बना दीजिए, ठीक है, अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे। पैराग्राफ अगर आप 8-9 लाइनों का लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा भी पैराग्राफ नहीं फेंकना है कि पेल दो अपने मन से, जो आ रहा है वो पेलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पैराग्राफ आप सिंपल लिखिए, अच्छा लिखिए, 8-9 लाइनों का लिख दो, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, उसमें आपको डॉट डॉट स्पेस दिया रहता है, हिंट दी रहती है, उस कॉम्प्रिहेंशन को आप लिख लेना। उसमें क्या है, मिलते जुलते वर्ड सेट कर देना, इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जितना भी बनेगा आपका 10-12 लाइनों का, 4-5 लाइनों का, जितना भी बनता है वो अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें लिखना कुछ नहीं है, आपने उसी से रिलेटेड जो टॉपिक आपको थोड़े थोड़े दिए होंगे, उसमें बीच में इज एम आर, जो भी दा पा, जो आपने जोड़ना है उससे रिलेटेड, जो आपके माइंड में उस टाइम आएगा ना, जब कुछ नहीं आता तो जो आता है वो पेल देना आप, ठीक है ना। कुछ नहीं छोड़ना आपने, सब चीज़ें क्लियर कर देनी है, ठीक है। पेलना जरूर है, पर टिप्स यही है सबसे बड़ी कि छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, ठीक है। जैसा उस टाइम दिमाग में आ रहा है करते जाना, कुछ मत देखना कि मेरा गलत जा रहा है सही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि करोगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला, इतना ध्यान रख लेना। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ लिख के आपको आना जरूर है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैथ में तो न्यूमेरिकल गलत, मैथ में तो सॉल्यूशन गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, सही होगा तो आंसर सही हो जाएगा। साइंस के भी अगर न्यूमेरिकल आप सही करके आओगे तभी नंबर मिलने हैं, नहीं करोगे तो फॉर्मूला के एक आध नंबर मिलेगा, ठीक है। बट इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पेल सकते हो ना उतना पेलो दबा के, कहने का मतलब जितना लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। जैसा भी लिखो, जैसा तैसा, उल्टा सीधा, दायां बायां, टेढ़ा मेढ़ा करके लिखो, क्योंकि देखो जब एग्जामिनर नोटबुक चेक करेगा ना आपकी, तो उस टाइम वो ये नहीं देखता कि बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है या नहीं लिखा।
वो ये देखता है कि बच्चे ने कितना लिखा है। ठीक है, आपने 5 लाइनों का लिखना है, आपने 1 लाइन लिख दी, नंबर नहीं मिलेंगे। 5 लाइन का बोला है उसने, 6 लाइन लिख दिया, 4 लाइन लिख दी, नंबर मिलेंगे 100%। कोई इतना टाइम किसी पे नहीं रहता कि आपकी एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ेगा, इतना किसी पे टाइम नहीं है। ठीक है, फटाफट वो कॉपी चेक करते हैं, फटाफट नोटबुक निपटानी होती है। ठीक है, तो इसलिए आप जैसा आपको आएगा प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग की। देखो लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट का नंबर कैसे मिलेगा, जैसे आपको एड्रेस जो दिया है, जिसके बारे में आपको चाहे किसी को विशेष देनी है, किसी को फॉर्मल लेटर लिखना है, किसी को इनफॉर्मल लेटर लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, जिस टारगेट पे आप उस लेटर को लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को लिखना है, तो उसका एड्रेस वगैरह जहाँ आप उसको भेजना है उसको अच्छे से लिखेंगे। फिर डियर सर, जिस सब्जेक्ट के उसमें आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक आपका है कि हाँ भाई मुझे इस कंप्लेंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिखना है या किसी के लिए भी लिखना है बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए, वो आप सब्जेक्ट वहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद डियर सर, डियर फ्रेंड, जो भी आपका होगा वो टॉपिक आपने बीच में तो आपने अपने मन से लिखना है। ठीक है, अगर किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, किसी को बोले इनवाइट करोगे तो इनविटेशन का आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें आप एक आध लेटर देख लीजिए, मैंने लेटर अपलोड कर रखे हैं, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद जब आप पूरा लेटर लिख लेंगे, नीचे आपका थैंक यू आ जाता है। उसके बाद यूर फेथफुली यूर ओबिडेंटली, वो तो आप अपने हिसाब से जानते हैं। अगर वैसे लिखना चाहेंगे तो ये रिगार्ड्स करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, दोनों लेटर आपके क्लियर हो जाएंगे। पर छोड़ना नहीं है, लेटर नहीं भी आएगा तो भी अपने मन से लिख देना। इतनी टूटी फूटी इंग्लिश हर बच्चे को आती है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। हर तरीके का बच्चा टूटी फूटी इंग्लिश कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ के, इस द एम आर बार लगा लगा के, विद विद जो भी आपको आती है वो लगा लेना, कर लेना। बस फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, बस फॉर्मेट देख लेना 2-3 लेटर के। तो इससे ये होगा कि आपको 8 नंबर का है तो 4-5 नंबर भगवान की देन से मिल जाएंगे, और जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट जाता है उसको तो 8 में से 8 मिलेंगे। आगे बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। अब नॉन फाइनाइट्स आते हैं, मोडाल्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर बच्चा बिल्कुल सही करके आए। एग्जामिनर को भी पता है कि ग्रामर हर किसी की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो आप उससे रिलेटेड ना 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जैसे आप पे कोई भी किताब होगी, पुरानी ग्रामर की किताब होगी आपके क्लास 10th की, उससे आप देख लीजिएगा उसमें किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया, नॉन फाइनाइट्स को कैसे कन्वर्ट किया है, वर्ब की जो फॉर्म लगानी है वो कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, कौन सी फॉर्म लगा रखी है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। उससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको हिंट मिलेगी कि हाँ भाई यार ये क्वेश्चन आया था, मैंने इससे रिलेटेड वहाँ देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गो का गोइंग, ये वो जो भी आपने लिखना है, वेंट जो भी आता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनर ये सोचेगा यार चल बच्चे ने कुछ किया है, कुछ ना कुछ तो इसे दे दूँ। 1 नंबर में आधा भी मिल गया, 2 में 1 नंबर भी मिल गया, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 नंबर के 4 फिलअप आ रखे, 4 में 2 भी मिल गया, आपका काम तो बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन आप इस तरीके से निपटाएंगे जितने भी हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर छोटे छोटे आते हैं, 30 से 40 वर्ड, 60 वर्ड के। उनमें देखो सिंपल तरीके 3 से 4 लाइन आप बना लेना। किस तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन का एक लाइन तो क्वेश्चन से ही बन जाएगी जो क्वेश्चन में लिखा होगा, पीछे बिकॉज लगा के चालू कर देना पहला। ठीक है, पीछे से क्या लगाएं, बिकॉज, धड़ाधड़ लिखना चालू कर दें, किसी के बारे में भी आ जाए। ठीक है, लेटर टू गॉड वाला जो चैप्टर है आपका उससे आ जाए, लेमो वाला जो भी कुछ भी है, ये नेल्सन मंडेला आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आप बिल्कुल उसका आगे लिखा, फिर बिकॉज करके पीछे से 2-4 लाइनें उठाई, पैराग्राफ से कहीं से भी उठाई और पेल दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब लिख देना। ठीक है, जितना आपका मन करता है। इधर ये लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम आपको 1 पेज का लिखना होगा, और वो 1 पेज आपने कैसे बनाना है, कौन सी कहानी पेलनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो सब आप पेलेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स से आप कवर करेंगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी के साथ हर बच्चा पास होगा। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे का मतलब ऐसा नहीं है अनपढ़ तो कोई भी नहीं है, पढ़े लिखे तो सभी हैं। मतलब जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज़ की, जो 6-6 महीने से लगे हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले किताब उठाए हैं या 2, अभी जो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो आज ही किताबें खोल रहे होंगे। ठीक है, तो उनके के लिए टिप्स बहुत काम आने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मार्किंग अच्छी कर लेंगे तो परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चा चाह रहा है मेरे 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो वो 10-5% नंबर अपने बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही टिप्स आपको देनी थी। छोड़ना कुछ नहीं है, फिर ध्यान रख लीजिए, कुछ नहीं छोड़ना, सब अच्छे से करना है। और जो पेपर आपके एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद में सारा पेपरों का एनालिसिस करके आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके वीडियो नहीं डालना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे मेरे को व्यूज़ वगैरह इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता
कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मुझे नहीं है कि मैं रोज़ की 5-5 10-10 वीडियो डालूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए अलग, फिर लॉन्ग के लिए अलग, फिर उसके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अलग। भाई इतना टाइम आपका बर्बाद मैं करना नहीं चाहता। मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था 2-3 वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे अपलोड कर रखे हैं, उनको ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सर ने क्या चीज़ें बता रखी हैं। और पेपर उससे बाहर जा ही नहीं रहा है डेफिनेटली। मैंने सारे पेपर अभी तक देख लिए हैं जितने भी आ रखे हैं, वहीं से 80 से 85% पेपर, 90%, कुछ पेपर तो पूरे 100%, 95% पेपर वहीं से बने। मैथ का पूरा पेपर आप उठा के देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन उसी टाइप्स के आ रखे हैं, ठीक है। बस वैल्यू चेंज है, नंबर चेंज है, करने का तरीका सबका सेम है। मैंने जब एनालिसिस लिया था बस एक आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो था वो बुक से बाहर था, और मैंने हैंड टू हैंड बता दिया। किसी ने अभी तक ये नहीं बता रखा कि 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बाहर का है। सब ने बोला है कि क्वेश्चन की डिजिट चेंज है, ये चेंज है, वो चेंज है, पर क्वेश्चन नंबर 22 यानी जो आपका मैथ्स का था वो पूरा ही बाहर से है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। उसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बट उसको उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपकी बुक का दे रखा है, ठीक है। आगे बोर्ड क्या करता है, उसमें बोनस नंबर देता है या नहीं देता है, वो तो बोर्ड ही जानता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से जो है उन्होंने अगर ऑप्शन में भी अगर उसका कोई अपोजिट क्वेश्चन दिया होता तो हम क्या करते, उस चीज़ को हम बताए थे, ठीक है। पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस पर इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें बोनस मिलेगा सभी को बेनिफिशियल रहेगा, सभी को मिलेगा। तो इन्जॉय कीजिए, पेपर को अच्छे से दीजिए। बार बार आपको बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट 10th की अलग बनी हुई है, 12th की अलग बनी है। पिछले साल के पेपर भी देखिए, इस साल के पेपर भी देखिए, जो पिछले साल वीडियो अपलोड की गई हैं सभी को देखिए। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत मज़ा करेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो ट्रिक्स आप बताइए इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।